Women. What is the position of women in our country? You know, in our country, woman is placed at the number one. So today we will discuss the position of women. We will do questions related to women. Welcome to my channel, English with Pooja Ghai Khanna. So today we will discuss about the questions related to women. What is the position of women in your country? Today, the position of women is very good in my country. They are giving tough competition to men in almost every field of activity. हर फील्ड में जो वुमेन है टफ कंपटीशन दे रही है मेन को. वुमेन हैव गॉट फुल फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू. Gone are the days when women used to do only household chores, but nowadays women is doing each and everything. They are handling each and every profession. Plus they are also doing the household chores. They are also managing household as well as their professional life. So next question is, who is the head of an Indian family? Basically Indian family में head होते हैं अभी भी male. No doubt, a man is the head of the family, but the status of the woman is also very high. चाहे जो मर्जी है, अगर मेल भी है हमारा हेड ऑफ इंडियन फैमिली, बट जो वो डिसीजन लेते हैं वो हमेशा फीमेल से कंसिडर करके डिस्कस करके उनके कंसेंट से करते हैं. सो द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज ऑल्सो वेरी हाई. The name of the mother is written along with the name of the father on all the certificates. मीन्स कि कहीं भी ऑफिशियली कहीं भी कोई नेम लिखना है, जहाँ फादर का नेम लिखते हैं वहाँ पे मदर का भी इक्वली ही लिखते हैं. सो जो हेड ऑफ द फैमिली है नो डाउट मेल है, लेकिन वो मेल ईच एंड एवरीथिंग करते हैं फीमेल के अकॉर्डिंग, फीमेल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग, उनके डिसीजन से सहमत होके. So next question is, do the women enjoy equal rights with men? Today, as I told you earlier, we are talking about women empowerment. तो women को legally भी वो rights मिल रहे हैं as compared to male. Yes, legally women enjoy equal rights with men. Even in the parental property, a daughter has equal share. Nowadays पेरेंटल प्रॉपर्टी में डॉटर को भी इक्वल शेयर दिया जाता है. इफ़ शी इज़ इक्वली क्वालिफाइड, इक्वल सैलरी इज गिवन टू हर. हर जगह आजकल इंडस्ट्री में भी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी वुमेन को मैन के इक्वल समझा जाता है और इक्वल सैलरी पे दी जाती है. इन द पास्ट टाइम व्हाट हैपेंड, पास्ट टाइम में क्या होता था, वुमेन को ना एक इन्फीरियर नज़र से देखा जाता था. उसको सैलरी भी कम दी जाती थी बिकॉज बोला जाता था कि आप तो फीमेल हो, आप मेल जैसे काम नहीं कर सकते स्ट्रांगली. बट नाउ डेज इट डजंट लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटस ऑफ वुमेन टुडे डिफरेंट फ्रॉम दैट पास्ट. वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको डिस्कस करा कि जो पहले टाइम पे क्या था, इन द पास्ट टाइम वुमेन वॉज नॉट गिवन इक्वालिटी, उसे समानता नहीं दी जाती थी. तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आप बिगिनिंग में बोलोगे येस इंडीड. इंडीड एक ऐसा कनेक्टर है जो आप लगा सकते हो जिसका मतलब है ज़रूर. ये ज़रूर था कि जो पहले टाइम पे, अर्लियर टाइम पे वुमेन को समानता नहीं दी जाती थी, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी. शी वॉज रेलीगेटेड टू एन इनसिग्निफिकेंट पोजिशन. उसको इन्फीरियर नज़र से देखा जाता था, उसको छोटा समझा जाता था. बट नाउ शी हैज़ गॉट फुल फ्रीडम एंड राइट्स. शी कैन ज्वाइन एनी प्रोफेशन ऑफ हर ओन लाइकिंग. पहले टाइम पे उसे जॉब भी नहीं करने दी जाती थी, बट आजकल बच्चे, गर्ल चाइल्ड जो मर्जी चाहे वो अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंक्रीजिंग? वाई? डू यू एग्री? आई डू नॉट एग्री बिकॉज वुमेन आर हाईली एजुकेटेड एंड अवेयर. वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और अवेयर है अपने डिफेंस के लिए. वुमेन empowerment has made her more secure. She knows well how to defend herself. She knows the laws and her rights to get justice. आजकल वुमेन को पता है कि उसकी लिमिट्स कहाँ हैं, उसकी बाउंड्रीज कहाँ हैं और कहाँ तक उसने अपने अदर स्टाफ मेंबर्स को रखना है. तो टुडे शी इज़, नो डाउट क्राइम इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट वुमेन इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग हर सेल्फ
टू डिफेंड। सो ये थे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस वुमेन से रिलेटेड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, इससे आपकी नॉलेज एज वेल एज वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। सो कीप वॉचिंग एंड please, if you are new on my channel, then subscribe it and share it with others. These questions will help you to enhance your knowledge. Thank you.